हमारे साथ संजय जायसवाल साहब हैं। सर, पीडीपी और बीजेपी मिलकर के सरकार बना रही है। तकरीबन 18 से 20 राउंड की बातचीत हुई, उसके बाद 2 महीने लगे, लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि ये डील पहले से ही तय थी। ऐसा कुछ नहीं है और सब अपना अपना चुनाव लड़े और जब हमारे दोनों के बीच में एक कॉमन तय हो गया एजेंडा कि किन एजेंडों पे हम कश्मीर का विकास करेंगे और उसके तहत हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने तय किया और उसके तहत ये सरकार ले जाएगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो 370 की बात कही गई थी बीजेपी की तरफ से और दूसरी बहुत सारी बातें थी जो कि पीडीपी की तरफ से थी, दोनों एक दूसरे में बहुत ज़्यादा अख्तलाफ था, एक बहुत ज़्यादा दूरी थी, बहुत ज़्यादा फर्क था, लेकिन सरकार बनाने को लेकर के फिर इस तरह की बातचीत? देखिए, सरकार बनाने की केवल बात होती तो आज से 2 महीने पहले सरकार बन गई होती। हम सब एक दूसरे को समझने में और जो राष्ट्रीय नेताओं ने हमारा तय किया है और हम एक मिनिमम प्रोग्राम जिससे कि जम्मू कश्मीर की अगर तरक्की होती है तो देश की तरक्की होगी और उस पर जो उन्होंने तय किया वह सही किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू और कश्मीर देश के उस तरक्की में साझेदार बनेगा जिसमें आज महाराष्ट्र और जैसे राज्य थे। सर, कल रेलवे बजट को जनता ने देख लिया। आम बजट से अब जनता को कितनी उम्मीद है? आम बजट से ये उम्मीदें होनी चाहिए कि हमारे यहाँ सारा चीज़ रोजगार देने पर कंसंट्रेट है। कितना भी हमें लड़ाई लड़ना पड़े पर हम चाहते हैं युवाओं को रोजगार मिले और रोजगार जब तक फैक्ट्रियाँ नहीं खुलेंगी तब तक रोजगार संभव नहीं है। आज हिंदुस्तान का 7% एरिया 37% आबादी को लेके चल रहा है और इसीलिए जब तक केवल खेती और उद्योग दोनों हमारे लिए एक दो आंखें हैं और जब तक दोनों की तरक्की नहीं होगी देश की तरक्की नहीं होगी। ऑर्डिनेंस को लेकर के सरकार के साथ जो थी पार्टियां थी वो भी तकरीबन कन्नी काटना शुरू कर दिया हम लोगों ने सरकार से, खासतौर से लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस को लेकर। हम सब बातें कर रहे हैं लैंड एक्विजिशन पर, बहुत तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं पर लैंड एक्विजिशन में बिल्कुल यह साफ है कि केवल और जो देश के लिए ज़रूरी है। अब मैं अपने केवल लोकसभा की बात करूं तो 437 करोड़ मुझे बिजली के लिए मिला है इस बार कि मेरा हर गांव का विद्युतीकरण हो जाए। अब अगर हर जगह वोटिंग होगी तो कोई किसान बोलेगा नहीं मेरे खेत से बिजली की लाइन ले जाओ, तो उन गाँवों में जहाँ आज तक बिजली नहीं पहुँची है वहाँ बिजली कैसे पहुँचेगी। इसीलिए कम से कम जो हमारा है कि एजेंडा है कि चाहे वह इरिगेशन कैनाल्स हो चाहे बिजली हो, इन सब चीज़ों में अलग होना चाहिए। नहीं तो हर कोई कहेगा कि नहीं हमारे यहाँ से कोई नहर नहीं निकलेगी बल्कि बगल के खेत से नहर निकालो, तो उस तरह से तो कभी नहर ही नहीं निकल पाएगी। इसलिए जो राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस की चीज़ है उनको तो हर हालत में होना चाहिए। इस तरह बीजेपी का साफ कहना है कि जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरीके से बीजेपी और पीडीपी के दरमियान इत्तेहाद तैयार हुआ और कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत वहाँ सरकार की तश्कील हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की तरक्की को लेकर के उठाया गया एक कदम है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ हम